हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लेक्चरर में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2026 वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का आपका विषय हो जाएगा विज्ञान यानी साइंस का एकदम मॉडल और न्यू पेपर बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप लोगों को यहाँ पर उत्तर के साथ मतलब विकल्प के साथ उत्तर भी बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यहाँ पर पूर्णांक 70 नंबर दिया रहेगा और ये KPS कोड का फुल मतलब सभी स्कूलों में आता है, सभी ज़िलों में आता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। यहाँ पर समय 2.5 घंटा यानी कि 3 नंबर मैक्सिमम 3 घंटे दिए रहेंगे आपको। और यहाँ पर पूर्णांक तो 70 नंबर है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर खंड का में आपके जो भी दिए रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न के एक एक नंबर के रहेंगे, यानी 20 नंबर के रहेंगे 20 क्वेश्चन। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है, क्या होता है? तो आपका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपका आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, आपका सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तुओं के लिए क्या होता है? आपको ये बताना है। वस्तुओं के लिए त्वरण समान होंगे, यानी कि आपका बा वाला राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। चौथा, किसी वस्तु का द्रव्यमान किस भौतिक गुण की माप है? तो आपको बताना है इसमें कि किस भौतिक गुण का माप है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व की, यानी कि आपका आ वाला राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब किसी भार को ऊपर उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कृत कार्य होता है, कौन सा कार्य होता है? तो आपको ये बताना है। तो आपका पाँचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला, यानी कि ऋणात्मक कार्य होता है। पाँचवें का बा वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन, अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच कोण होना चाहिए, कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? तो आपको ये बताना है। तो आपका छवें का जवाब का हो जाएगा 0 डिग्री का कोण होना चाहिए। आपका आ वाला राइट आंसर हो जाएगा छठवें क्वेश्चन का आंसर। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, ध्वनि तरंगों द्वारा निम्न में से किसका संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है? तो आपको ये बताना। तो सातवें का आपका हो जाएगा ऊर्जा, यानी कि द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सातवें का। यहाँ पर आठवां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देख लीजिए। उपभाग आगे यानी कि 2 आ गया, खंड आपका खंड का था, यहाँ पर उपभाग पहला था आप लोगों ने कर लिया है। 7 क्वेश्चन थे यहाँ पर उपभाग 2 में, यहाँ पर भी 7 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर किसके बारे में बोल रहा है? रासायनिक, यानी कि ये केमिस्ट्री वाला है। तो इसमें भी हम लोग इसका भी MCQ करेंगे बढ़िया तरीके से। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 मिलीलीटर जल में चीनी की मात्रा कुछ मात्रा घोलने पर जल का आयतन तो बढ़ता है कि घटता है, ये बताना है। तो पहले जितना ही रहता है। तो आपका 8वें का आपका क्या हो जाएगा? सा वाला, पहले जितना ही रहता है। तो आपका ये यानी कि सा वाला राइट आंसर हो जाएगा 8वें का। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाष्प का जल बनना मतलब कि कौन सी प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा भौतिक प्रक्रिया, यानी कि आपका बा वाला राइट आंसर हो जाएगा 9वें का। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। अमोनियम सल्फेट का सही रासायनिक सूत्र है। तो आपका जो 9वें का हो जाए मतलब 10वें का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोष्टक में NH4 कोष्टक बंद 2SO4, यानी कि आपका बा वाला राइट आंसर हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का 10। यहाँ पर 10 क्वेश्चन 10 MCQ यानी 10 नंबर कंप्लीट हो गए आपके। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? CA कोष्टक में OH2 को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। तो आपका 11वां का जो हो जाएगा बुझा चूना कहते हैं, यानी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका बुझा चूना कहते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो क्रमशः क्या होगा? तो आपको ये बताना। तो आपका मतलब 2,8,1, यानी कि ये वाला आपका आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 12वें का क्या होगा? आ वाला, यानी कि आ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 12वें का। 13वां क्वेश्चन का कह रहा है, देख लीजिए। परमाणु में केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की किसने खोज की थी? तो आपको बताना है। तो रदरफोर्ड, यानी कि रदरफोर्ड ने की थी, आपका बा वाला राइट आंसर हो जाएगा 9वें का। परमाणु केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी, आपका बा वाला राइट आंसर हो जाएगा 13वें का। यहाँ पर आप देख लीजिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? फूलों के आकर्षक रंगों का कारण है।
तो आकर्षक रंगों का कारण क्या है? तो इसमें से आपका किसी एक का आंसर सही होगा, तो बता दे रहे हैं इसका आंसर क्या रहेगा आपको। 14वें का आपका क्रोमोप्लास्ट रहेगा, यानी कि आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट आ वाला राइट आंसर 14वें का। 15वां क्वेश्चन क्या कहेगा? ग्रेनम निम्न में से किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरितलोक में, हरितलोक में, यानी कि बा वाला राइट आंसर हो जाएगा। और बाबू अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको क्लास 10 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर जाएंगे क्लास 10 में तो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। प्री बोर्ड का पेपर, मतलब त्रैमासिक का पेपर, अर्धवार्षिक का पेपर और ओरल क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नी 6 कण पाए जाते हैं, तो ये आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन से पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो ये बताना है। तो 16वें का आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका में। आपका आ वाला राइट आंसर हो जाएगा 16वें का। 17वां क्या कह रहा है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, किससे होता है? तो आपको ये बताना है। तो आपका अस्थिमज्जा में होता है, यानी कि आपका सा वाला राइट आंसर हो जाएगा 17वें का। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए की कार्यकारी इकाई है, तो ये बताना है। तो डीएनए की कार्यकारी इकाई है, तो आपका 18वें का जो हो जाएगा जीन्स, यानी कि आपका बा वाला राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के यानी कि क्लास 9 के फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा इस पेपर को, इस वीडियो को। आपका 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वेत क्रांति का संबंध है, तो दूध के उत्पादन से है, यानी कि आपका आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। दूध के उत्पादन से आपका आ वाला राइट आंसर हो जाएगा 19वें का। 20वां यानी एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरक से नहीं मिलता है? कौन सा पोषक तत्व उर्वरक से नहीं मिलता है, तो ये बताना है। तो इसमें से कौन सा नहीं मिलता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, यानी कि ये वाला, यानी दा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 20वें एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन का, दा वाला। तो यहाँ पर बाबू आप लोगों को आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा पूरा एमसीक्यू। 20 में 20 एमसीक्यू पूरी तरीके से करा दिए गए हैं 20 नंबर के। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अगर कोई भी विकल्प गलत हो, बाई चांस जैसे गलत तो नहीं है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। जिसका भी आंसर मतलब हमको सही लगेगा उसका पिन कर देंगे, ऐसे तो कोई गलत नहीं है। और अपने क्लास 9 वाले फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और चैनल पर नया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वर्णनात्मक प्रश्नों को भी करते हैं हम लोग। यहाँ पर खंड खा में आपके वर्णनात्मक प्रश्न यानी लिखने वाले प्रश्न आएंगे, तो आप लोग को इसको भी कराएंगे, मतलब बताएंगे कि कैसे आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर आप लोग पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है उपभाग ए में। तो आपका ये फिजिक्स का मतलब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। तो यहाँ पर खंड का में क्या कह रहा है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम लिखिए। तो ये जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, पहले हेडिंग डाल लेना बढ़िया से। अगर मतलब आंसर बताएंगे बाबू थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझा देंगे कैसे लिखना है आपको कि बढ़िया से फुल मार्क्स मिले। तो आपका ये जो 2 नंबर का ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, आपको थोड़ा बहुत लिख देना है। तो आपको मतलब कोई वस्तु, जैसे कि कोई वस्तु गतिशील होती है, तो मतलब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु गतिशील होती है। और अगर किसी वस्तु पर बल न लगाया जाता तो उसी स्थिति में रहती है। तो आपको इसी प्रकार से बढ़िया से लिख देना है। और चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। खबर 5 के ग्रह द्रव्यमान की एक गतिशील वस्तु का संवेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, वस्तु का वेग। तो आपको ये भी कर लेना है। तो यहाँ पर जो वेग होता है P बराबर क्या होता है? P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है बाबू। तो यहाँ पर जो m होता है द्रव्यमान होता है और ये v होता है, तो ये होता है क्या होता है पता है? ये क्या होता है? वस्तु का संवेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, वस्तु का वेग। यहाँ पर ये जो कि है v होता है, वेग होता है v। तो ये आपको क्या करना, P बराबर mv करना है। और m बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। तो यहाँ पर दोनों का गुणा करके यहाँ पर आपका हो जाएगा, चलिए बढ़िया से समझा दे रहे हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 बराबर m का मान कितना है? 15 है, नहीं 5 है, 5 है m का मान 5 है। और गुणे v हो जाएगा, यहाँ पर 5 गुणे में, तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर v बराबर आपका हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो आपका वेग हो जाएगा। तो आप लोगों को इसी तरीके से करना है। यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे 2 नंबर। थोड़ा बाबू यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया से समझा नहीं सकते हैं।
ऊँट रेत में आसानी से कैसे चलता है? तो ये भी आपको कर लेना है बढ़िया से, क्योंकि उसके पाँव गद्देदार होते हैं बाबू। ऐसे मतलब जो फिजिक्स नियम द्वारा आप लोग को मतलब लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। द्रव्यमान तथा भार किसे कहते हैं, ये भी लिखना बहुत आसान क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, ये भी लिखना है। खा वाला देख लीजिए, एक पिंड की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड तथा गतिज ऊर्जा 100 जूल है। तो पिंड का द्रव्यमान, तो ये जो की है ना बाबू, ये बता दे रहे हैं इसका भी आंसर। जो के बराबर होता है आपका, के बराबर हाफ mv² होता है। v² होता है। जब इसको करेंगे आप लोग, जब इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो के का मान मतलब के का मान नहीं, के का मान दिया कितना दिया, 100 दिया है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आपको यम ज्ञात करना है, यम ज्ञात करना है और गुणे आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बढ़िया से फिर से समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा और गुणे 1/2 बराबर करके होगा, बराबर करके गुणे यम। जब यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे 10 का, तो यहाँ पर 50 बचेगा, 50 बचेगा। और जब इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर यम का मान कितना हो जाएगा, बता दें, पूरा आंसर बता दे रहे हैं आपको। यम का मान आपका 2 kg आ जाएगा। यम का मान 2 kg आ जाएगा। तो आपको बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट मार कर आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और बता दे रहे हैं, अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं ना, तो हमारे बायो में दिया है इसका टेलीग्राम का चैनल है, मतलब लिंक, वहाँ से आप लोग इसका मतलब वो याद कर मतलब PDF पा सकते हैं। तो आप लोग वहीं से पूरा PDF पाकर लाइन बाय लाइन याद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर सकते हैं। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में 2 अंतर लिखिए, ये 3 नंबर का है। अथवा कर क्या कह रहा है देख लीजिए, अथवा कर। अगर ये ऊपर वाला नहीं आता है ना, तो आप लोग नीचे वाला कर सकते हैं। ये किसी तरंग का आवर्तकाल इतना है सेकंड हो तो तरंग दैर्ध्य 60 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति तथा चाल ज्ञात कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी, आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, जो कि एक नंबर का, मतलब 3 नंबर का है ये, मतलब तीनों। और अथवा करके पूछा गया, अगर ये नहीं आता तो ये आप करना पड़ेगा। कार्य का परिभाषा दीजिए, जूल, 1 जूल कार्य से क्या तात्पर्य है, तो ये भी कर सकते हैं। उपभाग आपका 2 आ गया। इसमें आपके बता दें केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। टिप्पणी लिखिए, क्वथन, उद्रोत्पादन, संघनन। तो बहुत आसान है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत अंतर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5-6 लाइन में लिख देना, आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक लिखिए, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सोना Au, तांबा Cu, कॉपर, तो जिंक, जस्ता, आपको बढ़िया से लिख देना है। यानी नाइट्रोजन Cl, क्लोरीन, आपको इसे मतलब प्रतीक लिखना है। जैसे Cl से क्लोरीन होता है, Au से गोल्ड होता है, तो आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को लिख देना है। यहाँ पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो आपको डाल्टन जो कि थे परमाणु सिद्धांत जो भी दिए थे, वहाँ पर आपको मतलब क्लास 9 के केमिस्ट्री में रहता है, तो आपको वो मतलब 5 जो भी लिखवाए थे 3 से 4 लाइन में लिख देना, 3 से 4 मतलब टिप्पणी सिद्धांत उनके। रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है, तो ये भी लिख देना आपको। अथवा करके पूछा गया है, आप लोग ये भी कर सकते हैं अगर वो ऊपर वाला नहीं आता है। बोहर का परमाणु मॉडल क्या है बाबू, आशा कि आप लोग बढ़िया से इसको याद कर सकते हैं बढ़िया, बहुत तरीके से, मतलब बहुत बढ़िया, या एकदम मॉरल और न्यू पेपर है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। टिप्पणी लिखे, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या। तो अथवा करके पूछा गया, अगर ये नहीं आता तो ये वाला आप लोग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर मान लीजिएगा बढ़िया, आप लोग को बता दे रहे हैं, बार बार बता दे रहे हैं कि आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अगर टेलीग्राम आपके आप में डाउनलोड है तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। अंतरा फसलीकरण के क्या लाभ हैं, ये भी कर सकते हैं कि 2 नंबर का है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक परागम झिल्ली क्यों कहते हैं, ये भी 2 नंबर का है। हृदय पेशी के 3 लक्षण लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर का ही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका के किस प्रकार भिन्न है, तो ये भी 2 नंबर का ही है आपका। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, तो वर्णन नहीं करना आपको। यहाँ पर पादप कोशिका का सिर्फ चित्र बनाना, यानी कि आपको 4 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप लोगों को पूरा पेपर पूरी तरीके से दिखा दे रहे हैं, आप लोग जरूर इन सभी को याद कर लेना है। विभेद्युतिक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक कॉर्डन कीजिए। यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को प्रत्येक कॉर्डन भी कर देना है। अथवा करके भी पूछा गया है, कोशिका जीवन की इकाई कहलाती है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो कोशिका जीवन की इकाई कहलाती है बाबू, इस कथन की मतलब बहुत बढ़िया से पुष्टि करना है। ज़्यादा आपको लिखना है 100 वर्ड में।
तो आप लोग यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है बाबू। और अपने क्लास 9 के फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और चैनल पर नया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा बाबू। आपको बताएं, अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका एक फॉलोअर नहीं बढ़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होता है तो आप बहुत लोग सोचते हैं मेरा फॉलोइंग बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई वहाँ पर फॉलोइंग नहीं बढ़ता है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।